उसके बाद मेरी बेटी को अपने लड़का को बिहार से बुला के मेरी लड़की बिहार भेजती है लोग मानने की नहीं ऐसे किसी नहीं ऐसे। माँ मेरी बेटी इतनी परेशान रही भाई भाई कहती मुझसे पापा से मैं इतनी परेशान हूँ, यहाँ खाने को नहीं है, मैं 2-3 दिन से भूखी भाई और मेरा लड़का भूखा रो रहा, दूध तक नहीं है। मैंने की बेटी पैसा ना क्या बात है, ये पैसा तो है खाना नहीं मिलता यहाँ और ला के देते थे ऐसा। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां अक्सर प्रदर्शन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन चलते हैं, मांगे उठाई जाती है, नारे उछाले जाते हैं, लोग इंसाफ मांगने आते हैं, वहां पर अलीगढ़ से मोहम्मद यासीन साहब आए हुए थे अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगना, जिसकी शादी अभी 2 साल पहले हुई थी और अभी 4 महीने पहले उनको खबर दी गई कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली। दहेज का प्रेत जाने कितनी बलि लेगा और तरीके कौन कौन से होते। पहले स्टोव फटा करते थे, अब उन्होंने बेटियों को मारने के लिए दूसरे तरीके अपना लिए, क्योंकि ये स्टोव अब यूज नहीं होता, दुनिया जानती है। सिलेंडर अमूमन नहीं फटा करते आराम से, इसलिए बेटियों को आसानी से फांसी पर लटका हुआ दिखा दिया जाता है। और इंसाफ जो कुछ उन्होंने बताया रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अलीगढ़ की बेटी ब्याही गई दक्षिण दिल्ली के जयपुर थाने का केस है, वहीं आसपास में कोई निहाल बिहार है या कुछ है, वहां का है। देखिए पूरी ससुराल ने किस कदर उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े और आखिरकार बिटिया ने जब समझा कि हमारे सपने राख तो हो ही चुके हैं, तो वो फिर मजबूरन उसके सामने इन सब दुखों से निजात पाने के लिए मौत के अलावा शायद कोई रास्ता ही नहीं सूझा, और इंसाफ के लिए वो बाप अपने आंसुओं को समेटे दिल्ली में आ चुका है। अलीगढ़ से आया हूं अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए। रिपीट कर रहा हूँ केस क्या हुआ? मेरी बेटी के ससुराल वालों ने फांसी लगा के मार दिया 31 मार्च को। 31 मार्च 2024 3 साल 4 महीने हुए मेरी बेटी की शादी को। स्थानीय थाने में केस क्या दर्ज है? स्थानीय थाने में केस दर्ज किया, हमारी दवाई दर्ज की रही है कि लड़का सिर्फ जेल भेजा है, लड़का को दोषी करार मान दिया, परिवार को नहीं मारा, परिवार में एक भी गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे, कोई मुजरिम है नहीं है। आज तक मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जानकारी नहीं, आज तक ना थी। आप एक बार अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम यासीन और पप्पू है। यासीन और पप्पू जी, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ से मैंने अपनी बेटी की शादी दिल्ली मीठापुर दक्षिण दिल्ली मीठापुर एकता बिहार से बारात अलीगढ़ गई थी। मैंने अपनी बेटी की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से होती है, नहीं होंगे जो मुझे समझ सब कुछ देने के बाद भी मेरी बेटी की ससुराल वालों को भूख बढ़ती गई। अभी कोई सजा नहीं हुई, अभी बंद है। हम अपने हर आंदोलन में कई लोग आए हुए हैं यहाँ पर, आप अपना परिचय देंगे? मैं प्रताप वर्मा इलाहाबाद चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, देवा पार्टी से। मुझे यही आपसे कहना है, आप कुछ लोग अगर सवाल मेरी पार्टी में मेरे साथ है। अगर हाँ एक बात ये देखिए, जहाँ देश में नफरत का माहौल है वहाँ ये भारत की सनातन परंपरा बनाए हुए, यानी मुस्लिम के सहयोग में हिंदू भाई, बहुत बड़ी बात है। क्या चाहते हैं इसमें? ये हमारा अध्यक्ष है जी, आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र बघेल है, राष्ट्रीय लेवल पार्टी। जो मॉनिटरिंग कमेटी बनती है, उन्होंने बानों की जो हत्या की गई है, उनमें जो परिवार के लोग षड्यंत्रकारी हैं और लड़की को पहले मारा है, सभी लोगों को अदालत में फांसी के फंदे पे दिखाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में क्या बताया? कितना बड़ा इनके साथ अभी आई नहीं है,
आपका नाम? अशोक कुमार, हरिओम कुमार। आप दिल्ली से हैं? अलीगढ़? अलीगढ़ से। पड़ोस में भी आप लोग रहते हैं। आपके हिसाब से क्या यह दहेज प्रताड़ना का केस है, हत्या का केस है? दहेज ना देने के कारण की पूर्ति ना करने के कारण ही तो मेरी बेटी को लड़का करता क्या आपका दामाद? लड़का जब मैंने शादी करी जब तो पढ़ रहा था, अब मोबाइल का काम करता है। मोबाइल जी, उसने मोबाइल की दुकान मेरे साथ लड़की के साथ ससुरों ने बिहार करवाई है। मीट ईद में मेरी लड़की को, लड़की ने मीट ईद में मेरा दामाद मेरी बेटी को मेरे घर छोड़े आया था। बकरा ईद में मैंने बेटी को छोड़ने में और बेटा दिल्ली आए, अच्छे ही सलामत छोड़ के गए बेटी को। उसके बाद मेरी बेटी को अपने लड़का को बिहार से बुला के मेरी लड़की बिहार भेजती है। लोग मानने की नहीं ऐसे कितनी ऐसे माँ मेरी बेटी इतनी परेशान रही। भाई कहती मुझसे पापा से मैं इतनी परेशान हूँ, यहाँ खाने को नहीं है, मैं 2-3 दिन से भूखी भाई, और मेरा लड़का भूखा रो रहा, दूध तक नहीं है। मैंने की बेटी पैसा ना क्या बात है, ये पैसा तो है, खाना नहीं मिलता यहाँ, वो ला के देते थे बदबू आती है खाने में। तो मैंने मेहमानों को डांटा, मैं तुम मुझे लड़की को खाने को नहीं तो यहाँ छोड़ जाता। उसकी लड़की की सास से बात करी तो तुम मैं खाने पीने को नहीं तो मेरी बेटी को मेरे पास छुड़वा लेते, मुझे बुला लेते, माँ क्यों भेज दी। मेरी बेटी 2-3 दिन से भूखी है, ऐसे कब तक भूखी रहेगी? शादी के कितने दिनों बाद शिकायत मिलने लगी? एक साल तक कभी कम सीख रही है, कहना सुननी तो होती रही है, मारपीट शादी से। जब मेरी बेटी के एक लड़का हो गया तो मैंने सोच लिया कि मेरी बेटी की कत्ल हो जाएगी। शादी के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे। 1 लाख रुपए मैंने दे दिए। अभी 23 उम्र में मेरे समझी ने 2 लड़कियों की शादी करी, उन्होंने कुछ मदद मांगी, मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। मैंने अभी तक वो नहीं मांगे। मैंने चलो कोई बात नहीं, अपनी बेटी शादी कर दी। इनकी डिमांड थी कार की, मैं कार नहीं दे पाया, मैंने माफी मांग ली। मैंने लाल भाई मैंने कर दी थी, मैं कार नहीं दे पाऊंगा, मेरा सामान वापस कर दो। मैंने मीठापुर जाके पंचायत बिठा ली, मैंने जैतपुर थाने में, यहीं पे? जी, दिल्ली जैतपुर थाने में। मैं अलीगढ़ से आके थक गया हूँ जैतपुर थाने में, मेरी सुनवाई नहीं हुई। हाथ में पोस्ट हड्डा कॉलोनी के बगल जो है जैतपुर थाना। हाँ जी, जैतपुर मीठापुर। ये दिल्ली का केस है और सीधा दहेज प्रताड़ना, मारपीट और कत्ल का केस है। इस बारे में सुनवाई कोई नहीं होती, इसलिए ये लोग उत्तर प्रदेश से चलकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। अब असलम की साली है सलमा, वो उस लड़की के चक्कर मेरी लड़की को मारा गया। वो आज भी तैयार है कि इस लड़की से पीछा छुड़ा लो, और मैं आज भी अपनी लड़की कर दूंगी, कार भी दूंगी, सोने की चेन दूंगी, पूरा सामान भी दूंगी। पहले क्यों नहीं कर ली? मेरी जब लड़की खत्म हुई थी, मैं आया था 11:30 बजे रात को, मुझे शाम को 8 बजे पता चला, काम पे से आया था मैं, रात को 11:30 बजे दिल्ली आके लगा। तो अगले दिन मुझे थाने बुलाया गया था, लड़की पोस्टमार्टम को लेके सुबह थाने आना। यासीन जी, एक बात बताए, कितनी देर के लिए यहाँ पर है आपका? कितने बजे तक का? 10 बजे से 2 बजे तक है जी। 2 बजे वो खत्म हो चुका है। 10 बजे से 2 बजे तक हमारा धरना खत्म हो गया। आखिर ये कि मेरी लड़की का इंसाफ चाहिए, और सिर्फ लड़का ही दोषी नहीं है, लड़का के माँ बाप, भाई बहन सब दोषी हैं। चाचा भूरा की घरवाली, मौसी सास सलमा, ये सब दोषी हैं। लड़की जहाँ मारी गई है, पूरे परिवार की मिली भगत थी, सामूहिक षड्यंत्र का शिकार हुई है। दहेज प्रताड़ना का भी केस है। पूरी तरह ये तभी लड़के के न्याय माना जाएगा जब सपरिवार इस आदमी को लड़के के साथ जेल भेजा। जी, बड़ी महान कृपा होगी आपकी।